तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, अगर ईरान ने इजराइल पर किया हमला तो पाकिस्तान ईरान का देगा खुलकर साथ। पाकिस्तान ने बैठक में किया ऐलान, इजराइल की उड़ी नींद। आप नेता मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले में दी जमानत। 542 दिन के बाद जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया। विनेश फोगाट को न्याय दिलाकर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पेरिस कोर्ट में भेजा भारत का सबसे महंगा वकील। विनेश फोगाट का लड़ेगा केस। मुस्लिम देश इराक में 9 साल की उम्र में होगी लड़कियों की शादी, मुस्लिम देश के फैसले से हिल गई पूरी दुनिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के प्रतिशोध में दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों पर हिंदुओं ने किया हमला। शेख हसीना की मदद ना करे मोदी सरकार, रिश्तों पर पड़ेगा असर। सरकार बनाते ही बांग्लादेश ने मोदी को दे दी चेतावनी। ईरान के हमले का खतरा, रात को ब्रा पहने या नहीं, दुविधा में फंसी इजराइल की महिलाएं। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल पर हमला किया तो पाकिस्तान देगा ईरान का साथ, बैठक में किया खुलकर ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि हमास चीफ की हत्या के बाद ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ा हुआ है। ईरान लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है कि वो हर कीमत पर इजराइल पर हमला करेगा और हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेगा। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान ने ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान किया है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करेगा तो पाकिस्तान ईरान की खुलकर मदद करेगा और इजराइल से जंग लड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के ऐलान के बाद पूरे इजराइल में भगदड़ मच गई है, क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अगर पाकिस्तान इस जंग में उतरता है तो इजराइल की हार तय मानी जा रही है। अमेरिका भी पाकिस्तान की होड़ नहीं कर पाएगा। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। आबकारी नीति घोटाले के मामले में कोर्ट ने दी जमानत। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आज जमानत दे दी है। इससे पहले अदालत ने 6 अगस्त को मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया की रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण व कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के लिए 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वहीं आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कई बार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। 542 दिन के बाद मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर आएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 9 साल की उम्र में होगी लड़कियों की शादी, मुस्लिम देश ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इराक में एक नया कानून बनने की कोशिश हो रही है, जिससे लड़कियां सिर्फ 9 साल की उम्र और लड़के 15 साल की उम्र में शादी कर सकेंगे। इस प्रस्ताव पर इराक की संसद में अभी चर्चा चल रही है। मानव अधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं को ये बहुत बुरी बात लगी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस कानून के मुताबिक शादी करने वाले जोड़ों को तय करना होगा कि उनकी शादी में सुन्नी या शिया धर्म के नियम लागू होंगे। अगर दोनों की अलग अलग राय होती है तो पति की बात नहीं मानी जाएगी, जब तक कि साबित ना हो जाए कि वह गलत है। इसके अलावा इस कानून से शादियों को मंजूरी देने का अधिकार अदालतों से छीनकर धार्मिक कार्यालयों, खासकर शिया और सुन्नी धर्म गुरुओं के हाथों में चला जाएगा। ये मौजूदा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होगा। वहीं आपको बता दें कि इराक की संसद जल्दी इस कानून को पारित कर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विनेश फोगाट को न्याय दिलाकर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पेरिस कोर्ट में भेजा भारत का सबसे महंगा वकील। दोस्तों आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। ओवरवेट के कारण उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद CS भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि हरीश सल्वे ने महज 1 रुपये की फीस में ही इनका केस लड़ने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि गोल्ड जीतने के इरादे से अखाड़े में उतरी विनेश फोगाट ओवरवेट होने की वजह से उनको ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था और उन्होंने कुश्ती से संन्यास का भी ऐलान किया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर दुख जाहिर किया और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को लेकर पेरिस कोर्ट में केस लड़ने का ऐलान किया। आज कोर्ट फैसला देगा कि विनेश फोगाट
कुश्ती लड़ेंगी या फिर नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के विरोध में दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों पर हुआ हमला। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कुछ रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के प्रतिशोध के रूप में पीटा गया है। इस हमले का मुख्य आरोपी दक्ष चौधरी है, जिसे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर थप्पड़ मारने के लिए जाना जाता है। दक्ष ने इंस्टाग्राम पर अपनी कार्रवाई को सही ठहराते हुए कोई पछतावा नहीं जताया है और कहा है कि उनसे बांग्लादेश में हिंदुओं और उनकी बेटियों पर हुए अत्याचार के बदले में ऐसा किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दक्ष और उसके साथियों ने हाथों में डंडे लेकर रात के समय रोहिंग्या मुसलमानों पर हमला किया। वीडियो में वे पीड़ितों को गालियां देते हुए बांग्लादेश भाग जाने के लिए कह रहे हैं और जगह खाली करने का दबाव बना रहे हैं। दक्ष ने अपने वीडियो संदेश में भारत की मौजूदा स्थिति पर आलोचना की और ये भी कहा कि वह कानून की परवाह किए बिना कार्रवाई करेगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेश की दुश्मन हसीना की मदद ना करे भारत, रिश्तों पर पड़ेगा असर, बांग्लादेश ने दी सरकार बनाने के बाद चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में नई सरकार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बनी है। पार्टी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की मेजबानी के लिए भारत से अपनी नाराजगी व्यक्त की है। बीएनपी नेता गायस राय ने हसीना के लिए भारत के समर्थन की आलोचना की और दावे का खंडन किया कि बीएनपी हिंदू विरोधी या आतंकवादी तत्वों को पनाह देती है। राय ने कहा है कि मोदी सरकार बांग्लादेश की दुश्मन शेख हसीना की कतई भी मदद ना करे और शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजे। अगर शेख हसीना को बांग्लादेश मोदी सरकार ने नहीं भेजा तो बांग्लादेश और भारत के रिश्तों पर असर पड़ेगा और रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की नई सरकार जेल में डालना चाहती है और उन पर लोग की हत्या के आरोप भी लगे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो 10 साल में मोदी सरकार के साथ हुआ खेला, मोदी सरकार का अटक गया बिल, जेपीसी में भेजा गया वक्फ विधेयक। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित एक विधेयक बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश किया था, लेकिन सदन में विपक्षी दलों के भारी विरोध को देखते हुए इसे संयुक्त संसदीय समिति के बाद भेजने का फैसला किया है। दूसरी तरफ सरकार ने राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक 2014 को वापस ले लिया है। पिछले 10 सालों में यानी नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है जब सदन में कोई बिल पारित होने से अटका हो और उसे जेपीसी में भेजा गया हो। भाई आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में वक्फ बोर्ड विधेयक 2024 बिल पेश किया और विपक्षी दलों की मांग के अनुसार विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया। दरअसल आपको बता दें कि पहले लोकसभा में विपक्ष का बहुमत नहीं था, जिसके कारण मोदी सरकार मनमाने तरीके से हर विधेयक को पास करा देती थी और देश में लागू कर देती थी। लेकिन इस बार विपक्ष काफ़ी मजबूत है और प्रधानमंत्री मोदी बहुमत नहीं ले पाए। इसके कारण अब मोदी सरकार की भी चिंता बढ़ गई है और मोदी सरकार को विपक्ष के सामने झुकना पड़ा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान के हमले का खतरा, रात को ब्रा पहने या नहीं, दुविधा में फंसी इजराइल की महिलाएं। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के नागरिकों में इन दिनों ईरान के हमले का डर पसरा हुआ है। लोग दिन रात उस समय के बारे में सोच रहे हैं जिसका सामना उनको भविष्य में करना पड़ सकता है। ईरान ने धमकी दी है कि वह हमास नेता की मौत का ऐसा बदला लेगा जिसे इजरायली पीढ़ियों तक याद रखेंगे। ऐसे में कई इजरायली लोग अमेरिकी सैन्य समर्थन को लेकर चिंतित हैं। हालांकि इसी बीच बहुत सारी इजरायली महिलाएं एक अलग तरह की परेशानी में हैं। वे सोचती हैं क्या उन्हें सोते समय ब्रा पहननी चाहिए या फिर नहीं। दरअसल आपको बता दें कि मुश्किल में इजराइल की ये महिला फंसी हुई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार के विरोध में उतरे शंकराचार्य, बोले मोदी की अंधभक्ति में रहोगे तो देश का नहीं होगा विकास। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद एक बार फिर से मोदी सरकार की आलोचना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसमें वह लोगों से सरकार बनने के बाद उसके आलोचक बनने के लिए कह रहे हैं। सही ये भी बोल रहे हैं यदि आप अंधभक्त बने रहो
सुनोगे तो ये नहीं चलेगा। वहीं आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस साल की शुरुआत में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में समय से ही लगातार सुर्खियों में हैं। पिछले दिनों उनके महाराष्ट्र संबंधित बयान पर भी काफ़ी विवाद हुआ था। शंकराचार्य ने कहा कि अगर मोदी सरकार का गुणगान करते रहेंगे और मोदी के अंधभक्त बने रहेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार के अलग हटके भी लोगों को सोचना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी और यूपी बीजेपी को टैग किया। यानी आपको सीधा दिखता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से केशव प्रसाद मौर्य नाराज चल रहे हैं और वो सीएम पद से योगी को हटाना चाहते हैं।